नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 का पेपर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो आज जो सॉल्व करने वाले 21/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 5 से लेके 6 बजे तक, यानी जल्दी से बताइएगा। 4th शिफ्ट का एनालिसिस लेके आपके सामने आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये आज की कौन सी शिफ्ट है? 8 मतलब 4th है। तो 7 शिफ्ट आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यदि नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। एसएससी जीडी 2024 प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हो, तो जाके देख लीजिएगा। ये जो है आपकी रीजनिंग की 8वीं क्लास है। मैथ के अपन ने 2 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो डेली आपकी 2 क्लासेस तो होने लगी, रीजनिंग और मैथ की। तो पूरा पेपर सॉल्व करने वाले 1 से लेकर 20 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, वो पूरे क्वेश्चन करके आपको मानूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को एंड में कमेंट करके बताना। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। और एक बात और, क्या यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ बच्चे बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है, तो क्वालिटी के लिए क्या करिएगा आप, मैं क्वालिटी, ठीक है, ये क्वालिटी तो सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा और वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन वीडियो देखते जा रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व करते जाए, तो ये नहीं, आपको वीडियो रोकना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए राखी ने कहा, ठीक है, वह मेरे, किसने कहा? राखी ने कहा। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर राखी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कहा राखी ने? वह मेरे पति। तो राखी का क्या होगा, जल्दी से बताइए? एक पति होगा। ठीक है, पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी, इसका पति तो राखी होगी। ठीक है, की बेटी है, इसकी क्या, जल्दी से बताइएगा? बेटी है। तो आपसे पूछा क्या है, लड़की का राखी से क्या संबंध है? यही तो वो लड़की है कि नहीं? इसी की ओर तो इशारा कर रही थी। तो ये क्या हो जाएगी? बेटी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपको? बिल्कुल राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है और सेकंडों में सोल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। 1 मिनट तो किसी में भी नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट के पहले सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करिएगा। अब देखिए आर कितने नंबर होता है? 18 पर। एल जो होता है वो 12 नंबर पर होता है। डी कितने पर? 4 नंबर पर। और वाई होता है आपका 25 पर। ठीक है, एस कितने पर? 19 पर। एम कितने पर? 13 पर। ये आपका 5 नंबर पर। और जेड होता है 26। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रही होगी। कैसी सीरीज दिख रही? कि 18 से 19 + 1, 12 से 13 + 1, 4 से 5 और 26। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से चेक करना। तो सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में होंगे तो इसको चेक करेंगे, जब सही नहीं आंसर है तब आप इस पे आएंगे। देखिए सी कितने नंबर होता है? 3 पर। ठीक है, अपन यही चेक करते हैं। पी 16 पर, एस 19 पर और एफ 6 नंबर पर। ठीक, अब देखिए डी 4 नंबर पर, क्यू कितने नंबर? 17 नंबर पर। टी होता है 20 नंबर पर। आखिरी में जी 7 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए +1 हुआ, +1 हुआ, +1, सारे में +1 हुआ। तो ये आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने तीसरा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को पूरा करे? घूर्ण की अनुमति नहीं, यानी घुमाने की कोई अनुमति नहीं, सेम टू सेम आना चाहिए, तभी वो आपका आंसर क्या माना? सही माना जाएगा। देखिए सबसे पहले यदि आप इसको देखते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर सेम टू सेम बना हुआ, तो ए वाला जो आएगा वो यहाँ पर क्या बनेगा? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर ये आके सेम टू सेम इस प्रकार से बनेगा। तो एक ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन तो आपके सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन तो फिलहाल में गलत हुआ कि नहीं? हो चुका है। अब जब इसको करेंगे तो ए वाली जो आकृति आपकी आएगी, ए आपकी यहाँ से ऐसी बनेगी, और ए वाली जो आकृति आएगी वो लगभग ऐसी इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, बनाने की कोशिश करता हूँ। और ए वाली जो आकृति आएगी वो आपकी इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, देखिए ये तो आपको करेक्ट आंसर है। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने जोड़ दिया, लेकिन जोड़ो नहीं, थोड़े दूर होना चाहिए, थोड़े दूर है। और ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत हुआ? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, रीजन बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो चौथे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा। कथन पढ़िएगा। कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन पहाड़ बना लेते हैं। कोई जो पहाड़ है कैसा? रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान, कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है। और कुछ रेगिस्तान कैसे? रेतीले। कुछ रेगिस्तान कैसे? जल्दी से बताइए। रेतीले हैं। ठीक है, तो अपन ने कुछ रेगिस्तान रेतीले बना दिए। कुछ रेतीली पहाड़ नहीं है, कुछ रेतीली पहाड़ नहीं है। तो ये सही हो सकता है। एक डायग्राम आपका और बन सकता है कैसे? कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं। तो सबसे पहले अपन पहाड़ बनाएंगे। ठीक है, कोई पहाड़ कैसा नहीं है? रेगिस्तान नहीं है।
रेगिस्तान नहीं है, देख लीजिएगा। और कुछ रेगिस्तान रेतीली हैं, तो पहाड़ भी रेतीली, इस भी देखिए कुछ रेतीली कुछ रेगिस्तान रेतीली, तो कुछ रेगिस्तान रेतीली, कुछ पहाड़ भी हो सकते कि नहीं हो सकते, गलत थोड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, रेतीली हो जाएंगे। और कुछ रेतीली पहाड़ नहीं है, देखिए कुछ रेतीली तो ये पहाड़ हैं, लेकिन ये वाले आपको देख पाए होंगे, ये वाले कुछ रेतीली पहाड़ नहीं हैं। तो ये डायग्राम भी आपका क्या है, 100% सही है। तो अब निष्कर्ष पढ़िएगा एक बार, निष्कर्ष 2 दिए, कुछ रेतीली पहाड़ नहीं है, कुछ रेतीली पहाड़ नहीं है। तो देख लीजिएगा, इसमें यदि आप देखते हैं 2 ऑप्शन है, तो अपन दोनों में, आपको पता होगा जब 2 डायग्राम बनाते हैं दोनों में चेक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं, रेगिस्तान और पहाड़, कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। इसमें देख लीजिए, कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं, बिल्कुल सही। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, कुछ रेतीली स्थान पहाड़ हैं, रेतीली एरा है, पहाड़ एरा है, कुछ रेतीली पहाड़ है नहीं है, ठीक है। तो गलत हो, कुछ रेतीली देखिए यहाँ पर हैं, तो ये आपको पता होगा दोनों में सही होना तभी वो सही माना जाता है, एक में गलत है तो क्या माना जाता है, गलत। तो आपका जो निष्कर्ष है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन को। लीजिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका मतलब ये है, देखिए स्टार और हैज और @ इस पे क्या आएगा, तो 128 बन जाए, ठीक है। इनका मतलब आपको पता करने की, मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, या फिर ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, इन सबको जोड़ने पे, या ये प्लस है, ये गुणा है, ये माइनस है, कुछ भी हो सकता है, वो रीजन आपको पता करना है, ठीक है। मोमिना देव जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर कैसे आ पाएगा वो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है, फटाफट से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। मान लीजिएगा यदि इन दोनों का गुणा कर दें तो ठीक है, यहाँ पर कर दे रहा है 45 इंटू यदि अपन 5 करें तो 55 25 और 20 2 22 222 हुआ। और इसको यदि जोड़ दें, ठीक है, तो कितना आएगा, 60 और 60 120 यानी 119 आ जाएगा। घटाएंगे तो क्या 128 बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये गुणा तो नहीं हो रहा, इसका गुणा तो नहीं हो रहा, ये तो अपन ने क्या कर लिया, पता कर लिया। तो फिर क्या हो रहा है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देख लीजिएगा, अपन को बनाना कितना है, 128 बनाना है। यदि इन दोनों को जोड़ दें, मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ यदि अपन प्लस मान लें और इसका अर्थ क्या मान लें, माइनस मान लें, और इसका अर्थ क्या मान लें अपन, डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 59, प्लस कितना हो जाएगा 60, फिर माइनस कितना हो जाएगा 45, और डिवाइड क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए 5, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 55 क्या हो जाएगा 45, और इसको जोड़ेंगे तो 100 कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए 119। तो इसको क्या माने, प्लस मानेंगे, तभी तो ये आपका बन पाएगा 128, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, मतलब इसका मतलब भी क्या है, प्लस है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया, कैसे निकाल लिया। तो इसको तो आप करने की जरूरत नहीं रहती, जब यहाँ पर अपना आंसर आ चुका है। यदि इसको भी करना है तो मैं एक बार करके बता दें, लेकिन एग्जाम हॉल में करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देख लीजिए 63 है, फिर क्या करें, प्लस करेंगे 50, ठीक है, फिर प्लस करेंगे 48, फिर भाग दे देंगे किसका, 12 का। जब 12 का ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 5 11 113। इसका भाग दें 12 चौके कितना होता है, 48 होता है। यदि इसको जोड़ते हैं तो 117 मिल जाएगा, जो कि 117 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले जोड़ेंगे, तो मतलब क्या करेंगे, 79 प्लस कितना कर देंगे अपन 30, और प्लस कितना करेंगे 120, और भागे कितना है 20। तो सबसे पहले भाग देंगे, 0 से 0 कट जाए, 2 से कटेंगे 6 बार, तो इसको जोड़ते हैं 9 7 3 क्या हो जाएगा 10, और यहाँ क्या बचा 6 बचा। तो इनको जोड़ देंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 115, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा। समझ में आया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, 6वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेकंडों में आंसर बताइएगा, ठीक है सिद्धू। तो देखिए नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, एम कितने नंबर होता है 13, फिर यहाँ पर क्या देखा भी होता है 22 नंबर पर, ई कितने नंबर होता है 5 नंबर पर, एन कितने पर होता है 14, और क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा।
यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, मान लीजिएगा 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, मतलब 9 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और इसमें भी 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और इसमें भी ये 9 जोड़ रहा है। ठीक है, फिर इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आएगा कि नहीं आएगा, 23 आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब 23 माने W। तो एक ए ऑप्शन गलत हो जाएगा और एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी बचे तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, दिक्कत थोड़ी है। एक क्या है 18R, फिर ए कितने पर आता है 1 नंबर पर, जे कितने पर आता है 10 नंबर पर, एस कितने पर आता है 9। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया +9 तो इसमें भी +9 होगा, तो इसमें भी 9 जोड़ते तो कितना आ जाता बताइए 28। तो 26 अक्षर होते हैं, बचेगा 2, तो 2 पे क्या होता है B होता है। ठीक है, तो WB चाहिए तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बड़े अंगले क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप पहली बार भी रीजनिंग पढ़ रहे तो इसकी तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन है 7वां, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखे जाए तो विकल्प आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी, दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी। तो चलिए सो जा भीतर, चलिए सोने सो जा। दर्पण प्रतिबिंब बनाना के बाद क्या बताना, जल्दी बताइए। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ए वाली मान लीजिएगा इस प्रकार से है। ठीक है, ए वाली जो आकृति है वो आपकी कैसे बनेगी, यहाँ से लगभग इस प्रकार से जाएगी ये वाली, और ए आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और ए वाली जो बनेगी आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, ए वाली इस प्रकार। तो इस प्रकार से यदि आप बनाने बैठते हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक ऑप्शन तो आपका गलत हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 2 सही और ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल सही बन रहा है। तो इतने से केवल अपना एक ऑप्शन गलत हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको गलत करने के लिए आपको क्या करना होगा जल्दी से बताइएगा। देखिए जब इसको पलटा, ठीक है, तो ए वाली बन गई, फिर ए वाली जो आएगी वो लगभग एक इस प्रकार से आएगी कि नहीं है, तो इसमें भी उसमें भी है। फिर इस प्रकार से आई, जब ए वाली आकृति वो ए वाली, देखिए ए वाली आकृति जब आएगी तो ए वाली आकृति लगभग आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर देखिए पूरा बना हुआ इसलिए गलत, यहाँ पर ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी देखते तो इसमें थोड़े ऊपर कर दिए इसलिए ये भी गलत, तो रॉन्ग मैंने बता दिया, रीजन भी बता दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 8वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी या निहित हो और घूर्ण की अनुमति इसमें भी नहीं है। घूर्ण की अनुमति नहीं, तो जल्दी ए वाली आकृति जो आपको दिख रही होगी ये देख लीजिएगा, ए फिर अपनी ऐसी आई ऐसी और इस प्रकार से चली गई ये वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6 घर हैं, ठीक है, कितने घर हैं 6, तो अपन 6 घर बना लेते हैं, 2 ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, जल्दी से आगे पढ़िएगा। ठीक है, 6 घर हैं, कौन कौन से, नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी। एक घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, कहाँ की ओर, मतलब भीतर की ओर, केंद्र की ओर यानी भीतर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, तो नीला घर हरे घर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो नीला घर है वो हरे घर के, मान लीजिए यदि हरे घर यहाँ पर है तो हरे घर के दाईं ओर दूसरा, इस साइड दूसरे स्थान पर कौन बैठा है जल्दी से बताइएगा, नीला बैठा है। तो यदि मान लीजिएगा हरा यहाँ पर बैठा है तो हरे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, नीला बैठा थी, 1 2 दाईं ओर। ठीक है, और नारंगी घर के विपरीत बैठा है। नारंगी घर के विपरीत मतलब इसके विपरीत ये आ जाएगा, इसके भी अपोजिट रहेगा। ठीक है, अब अपोजिट पूछा तो किसके, नारंगी घर के विपरीत है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, नारंगी है कि बैंगनी, नारंगी है। ठीक है, चलिए नारंगी के विपरीत, तो इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा। ठीक है, 2 तो बनाने की शायद संभावना नहीं थी लेकिन अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, पीला घर लाल घर और नारंगी घर के बीच में है। किसके घर के, पीला जो घर है लाल घर और नारंगी के, तो नारंगी ए रहा और इसके बीच में देखिए लाल घर और नारंगी घर के बीच में पीला, तो पीला यहाँ आ नहीं सकता, तो पीला आएगा कहाँ पर, यहाँ पर आएगा कि नहीं। और किस की, नारंगी और लाल घर, तो लाल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। देखिए लाल और नारंगी के बीच में कौन बैठा दिया, पीला, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कौन आ जाएगा, लाल आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा जल्दी बताइए, पीला आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही डायग्राम बनाना था। बैगनी घर पीले रंग के विपरीत बैठा है, पीले के विपरीत तो मतलब बैगनी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आ गया, यहाँ पर कौन आ जाएगा, बैगनी। एक ही डायग्राम में आपका काम हो जाता, 2 डायग्राम की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो डायग्राम दोनों अपने सही है। तो जल्दी से अब आंसर बताइएगा। पूछा क्या है आपसे,
तो नीले घर के दाईं ओर कौन सा है? नीला कहाँ? ए रहा है, ए रहा नीला। तो इसके दाईं ओर पूंछ है, इसके दाईं ओर कौन हो जाए? लाल, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए कंप्लेंट, ठीक है, COMPLENTE, कंप्लेंट को क्या लिखा जा रहा है? CO, ठीक है, फिर है TEMP, फिर आखिरी में क्या है? LE, ए लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या है? सेम टू सेम, ठीक है। ए वाला जो है तो देख लीजिएगा यहाँ पर बना दिया, APM है, PM को यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये क्या है? TE, अरे यार देख लीजिए TE को यहाँ पर है, ये आपका सेम टू सेम ए वाला, TE को उठा के कहाँ पर कर दिया? यहाँ पर। MP को यहाँ पर, LE को यहाँ पर। तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर देखिए PO देखा, ON यानी ये वाला, बाद वाला देखिए बाद TE है था यहाँ है। तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप बताने की जरूरत है, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? TROP, ठीक है, ICAL। तो सबसे पहले TR तो रहने वाला, तो सारे ऑप्शनों में TR है, गलत नहीं कर सकते। फिर यहाँ पीछे देख लीजिए, पीछे क्या है? AL, तो फिर आएगा AL, तो A यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, एक ऑप्शन तो गलत हुआ। फिर क्या आएगा? देखिए ए वाला मतलब OP आएगा, फिर क्या आएगा? OP, तो यहाँ पर देखिए लीजिए OP है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी OP। फिर क्या आ जाएगा? IC आ जाएगा, IC आ जाएगा, तो ACI ये गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है 11वां। तो वीडियो को रोक के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक, और पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और चैनल पर एक बार और पहली बार हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग जी की सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा, इससे निश्चिंत रहिए यदि पूरी क्लास देख ली। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर की कितनी शिफ्ट हुई थी? टोटल SSC GD 2024 में कितनी शिफ्ट हुई थी? 53 शिफ्टें हुई हैं। तो पूरी शिफ्टों का कंप्लीट करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या करना? व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एक लॉजिक लगाना, 5 5 5 5, मतलब सारे ऑप्शनों में, तो उसको चेक नहीं करना, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए 4 4 1 2, देखिए 4 4 1 2, मतलब इसमें चेक करना, इसमें करना और इसको चेक करना। इसमें आपको देखिए MIS MIS MIS, तो यहाँ पर फिर S, यहाँ पर फिर S, यहाँ पर T है। तो पहले क्या आएगा? मतलब T तो 20 नंबर पर होता तो आएगा नहीं, तो इनमें से आएगा फिर S। यहाँ पर देखिए I होता है 9 नंबर पर और E होता है 5 नंबर, तो मतलब 2 नंबर पर वाला आएगा। तो 4 वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आने 2 वाला, तो ये आपको राइट, यहाँ पर 1 वाला भी गलत। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, सेकंडों में आया कि नहीं आया, फिर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आंसर आ चुका है। लीजिए 12वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना है। पेन पेपर लेके ही आपको बैठना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगी? अब देखिए यदि इसको लिखने बैठते तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि देखिए ओ के बाद एक अक्षर है, ओ के बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या देखा? P, ओ के बाद यहाँ पर देखिए क्या देखा? P, ओ के बाद यहाँ पर देखिए क्या देखा? P, ओ के बाद यहाँ पर देखिए क्या देखा? तो सबसे पहले जो यहाँ पर आएगा वो आएगा P। जब P आएगा तो एक ऑप्शन तो आपका हट चुका है, लेकिन ओ के पहले क्या है? N, तो मतलब यहाँ पर N चाहिए, तो NP इसमें है, इसमें नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखिए ओ के पहले N, ओ के पहले N, ओ के पहले N, तो यहाँ पर क्या आएगा? N आ जाएगा। लेकिन N के पहले क्या है? M है, M के पहले क्या है? M, तो M इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप रख के देख लीजिएगा सेकंडों में आंसर आया कि नहीं आया। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्या होता है बच्चे, यदि आपके पास टाइम रहे तो आप ये कर सकते हैं। कैसे? इसको सबसे पहले लिखेंगे MN, फिर क्या है? OP, ठीक है, OP के बाद क्या है? MN OP, फिर डैश है, ठीक है, NOP, फिर से डैश है, NOP M डैश O डैश, ये सीरीज थी, ठीक है।
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, ए रहता है। फिर इसके बाद इसको काउंट करते गिनते, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया, लेकिन लिखना है तो इसको आप लिखेंगे, फिर इसको काउंट करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने 20 है, तो 20 है तो या तो 4 के पेयर बनेंगे या 5 के पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए इसमें रिस्क से रहता है, सबसे पहले आप इसको काउंट करेंगे। यदि मान लीजिए कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई या फिर काउंट करने में मिस्टेक हो गई तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ओ है, उसके बाद कुछ चाहिए, तो ओ के बाद यहाँ पर 4 4 के पेयर ये बन रहा है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये 4 4 देखिए एम है, एम के बाद क्या है एन, और ओ के बाद क्या है पी, ठीक है। एम एम एन के पहले देख लीजिए क्या है एम, एन के पहले क्या है एम, तो एम एम एन पी, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। बेसिक तरीका वो जो आपको मैंने बाद में बताया। अगला क्वेश्चन है 13वां, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर रखा जाएगा। जल्दी से सोल्व करिएगा। हेलो, क्या चुने ऐसी वीडियो से बना रहे? हाँ, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अरे यार, हेलो, हाँ हाँ वो कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ है, सबसे पहले यहाँ पर एक आया, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ और यहाँ पर एक आया, मतलब फिर बढ़ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर फिर से आ गया, तो यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा, मतलब 4 वाला चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए नीचे बना दी इसलिए गलत, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 14वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। कितना है 2916, 972, 324, क्वेश्चन मार्क है 36 12। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको कुछ समझ में आएगा। क्या आएगा, यदि इसमें 3 का गुणा करें, 12 3 कितना होता है 36, और इसमें यदि 3 का गुणा करें तो 3 चौके 12 हासिल है, 3 दूनी 6 और 1 7 3 3 9, और यदि इसमें 3 का गुणा करें तो 3 दूनी 6 9 3 7 21 हासिल है 2, और 9 3 27 और 2 29। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब गुणा 3 3 का हो रहा, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे मतलब 36 में यदि 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से आंसर बताइएगा। 30 चौक कितना होता है 18 हासिल है, 1 3 3 का 9 और ये क्या हो जाएगा 10, यानी 108 बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम समझ में आ गया होगा। यदि आप पहली बार भी देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, उससे निश्चिंत रहेगा। बिल्कुल देखिए स्पीड में क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सेट है। जब मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा तो निश्चिंत रहेगा, बहुत शानदार तरीके से आपको समझा दूंगा। तो चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। नीचे दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन। देखिए जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप सबसे पहले इसको सोल्व करें, जब ये आंसर आपका गलत होगा तब आप इस पे आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता करना पड़ेगा। देखिए भाग और गुणा, मतलब जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना, जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको क्या लगाना है, भाग का चिन्ह लगाना है। समझ गए बात को। तो अब देखिए 23 है तो सबसे पहले अपन 23 लिख देंगे, फिर माइनस है माइनस 20 लिख देंगे, फिर क्या है प्लस है प्लस 35 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो क्या लिखा हुआ भाग, भाग मतलब क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है देख लीजिए गुणा, गुणा मतलब क्या हो जाएगा भाग, बराबर चाहिए 10। तो ये आपको सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना था। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर भाग होगा तो मतलब ये 23 रहेगा, ये 20 रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 35 इंटू क्या हो जाए 2 बट्टे में आ जाएगा 10।
2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, ठीक है। तो और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। देखिए 23 और 7 जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, -20 बराबर 10। तो जब घटा देंगे तो 10 बराबर 10, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल आराम समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। तो जल्दी से लुप्त संख्या का चयन करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। जल्दी से आंसर बताइएगा और सेकंडों में आंसर आ जाना चाहिए। किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, तो बात माननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो देख लीजिए एक क्या है, जल्दी से बताइएगा। 75, फिर कितना है 77, फिर कितना है 81 है, फिर कितना है 89 है, फिर आपका 105 है और ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या हुआ, प्लस कितना हुआ 2 हुआ, प्लस कितना हुआ 77 4 81, प्लस कितना हुआ है 8 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 16 हुआ कि नहीं, बिल्कुल 16 ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका डबल हुआ, इसका भी डबल हुआ, इसका भी डबल हुआ, तो इसका भी डबल करेंगे तो क्या मतलब 32। 105 में यदि अपन 32 ऐड कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी 137 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये बात आपको आराम से समझ में आ चुकी होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। देखिए 5 मित्र हैं, अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं बताइए, 5 हैं। तो 5 अपन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। चलिए 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। और सबका मुंह कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर है, मतलब अंदर की ओर सबका मुंह है। यहाँ पर देखिए चेतन धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब यदि चेतन यहाँ बैठा है और धीर यहाँ बैठा है, ठीक है, तो बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो इसमें अपन क्या कर सकते, धीर यहाँ बैठा देंगे, चेतन को यहाँ, इसलिए अपन 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, किसके दाईं ओर, धीर के बाईं ओर। तो यदि धीर यहाँ पर है तो इसका एक क्या राइट हैंड, तो ये लेफ्ट। तो यहाँ पर कौन बैठा है जल्दी से बताइएगा, भीम बैठा है। धीर है तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है, दूसरे पहले स्थान पर नहीं, पूरा पढ़ना है, ठीक है, कभी भी इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करनी है, ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, भीम। तो यहाँ पर भीम आएगा, ठीक है, तो दूसरे एक स्थान छोड़ के। यदि धीर यहाँ, तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, ये राइट होगा। तो यहाँ पर कौन है, चेतन बैठा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। ये आपका राइट आंसर रहने वाला, मतलब सही क्या रहने वाले, ए डायग्राम आपका सही, यानी ये सिटिंग अरेंजमेंट आपकी सही रहने वाली है। आगे पढ़िएगा, अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, भीम के दाईं ओर। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये राइट ए। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, अनुज आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 बैठ चुके हैं, बचा एक, टोटल व्यक्ति हैं कितने, 5 हैं कि नहीं। तो एक जो बच गया होगा वो यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बचा कौन है, इमरान। तो इमरान आ जाएगा यहाँ पर। लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से आंसर बताइए, चेतन के दाईं ओर कौन बैठा है, चेतन कहाँ है, ए रहा, चेतन आपका ए रहा, इसके दाईं ओर। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, ए राइट हैंड। तो कौन है, भीम। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। लीजिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से 18वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में कैप्ट को 52 लिखा जाता है, लेख को 27 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लाइन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसका सिंपल तरीका देखिए, 11 नंबर पर, ई कितने पर, 5 पर, पी 16 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर। यदि इनको जोड़ते हैं तो 11 और 1 12 हासिलें आ जाएंगे, 1 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, यानी 52। बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा हो जाता है। बाई चांस इसका अपोजिट लेके काउंट करना पड़ता। अपोजिट जो वो आया था वो CGL में आया था, ठीक है, अभी अपन को GD में नहीं देखने को मिला है, इस बात से निश्चित रहेगा। इनके अपोजिट लेके जो काउंट करना पड़ा वो किसमें, CGL में आया था। अब देखिए L होता है 12 नंबर पर, A होता है 1 नंबर पर, C होता है 3 नंबर पर, K होता है 11। इन सबको जोड़ेंगे तो 3 6 7 हासिलें कितनी आ जाएंगी, नहीं आएंगे। तो 1 और 1 2 यानी 27। तो यहाँ पर देख लीजिए 27 मिल गया। तो आपको लाइन का बताना है। L होता है 12 नंबर पर, I होता है 9 नंबर पर, N होता है 14 और E होता है 5 नंबर पर। इनको काउंट कीजिए। देखिए 9 9 18 2 20 हासिलें कितने, 2 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी 40 चाहिए। 40 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर? तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो 19वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक और एक उसके अपोजिट बना दी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 उसके अपोजिट बना दी, 1 2 3 उसके एक अपोजिट। तो एक जो आएगी वो एक बढ़ के इस प्रकार आएगी। तो इस प्रकार जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रही है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है 20वां। एक निचकूट भाषा में 2 वर्ड को 9 6 2 1 7 4 लिखा जाता है, वांटेड को 21 39 57 लिखा जाता है, तो वारंट को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देख लीजिएगा W है, और यहाँ पर देखिए W आपको दिखा, और यहाँ पर भी देखिए W आपको दिखा, और यहाँ पर देखिए क्या दिखा? 2 दिखा, यहाँ पर क्या दिखा? 2। तो W का क्या बनेगा जल्दी बताइए? 2। तो 2 सारे ऑप्शनों में है। फिर यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पर देखिए A है, तो एक किस तीसरे मतलब 1 है, और यहाँ पर 1 मतलब 1, तो 2 1 आ जाएगा। 2 1 2 1 सब में है। फिर देखिए R कहाँ A रहा है मतलब 4, तो यहाँ पर क्या आ जाए? डबल 4 आ जाएगा। तो 21 44 इसमें गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो आपके गए। R के बाद देखिए A मतलब 1 आ जाएगा, तो 1 इसमें है। N का देखिए N कहाँ पर रहा है? A रहा, तीसरे नंबर N यहाँ देखिए कितना है? 3, तो 3 आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना करना कुछ भी नहीं करना, सेकंडों में आंसर आ जाता। यदि आप इंटेलिजेंट होते थोड़े से भी तो आप क्या करते? पीछे से काउंट करते। यदि आपको टाइम बचाना आता है कैसे? देखिए टी का देख लेते, टी क्या है? 9, पीछे 9 सब में है। उसके बाद देखिए एन का देखते, एन का कितना है? 3, तो यानी 39 केवल एक ही ऑप्शन में इसमें, तो वही आपका राइट आंसर हो जाए। इतना टाइम आपका बच जाता, समझ गए? तो ऐसे भी आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि क्या कर सकते हैं, यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके, ठीक है, लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके अपने दोस्तों के मोबाइल से चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक, लगभग 5 5 10 10 सब्सक्राइबर तो इतने करवा ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।